राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार जो है वो अभी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का दिवाली का त्यौहार 14 नवंबर शनिवार के दिन को पड़ रहा है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और दिवाली का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन भी माना जाता है। इससे पहले जो है दोस्तों, 13 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का दिन भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी का भी माना जाता है, धनवंतरी भगवान का भी माना जाता है। इस दिन जो है मार्केट से सोना, चांदी, पीतल या फिर नई चीजें खरीदने का भी विधान है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है हर साल धनतेरस या धन त्रयोदशी मनाई जाती है। धनतेरस या धन त्रयोदशी जो है हर वर्ष दिवाली से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या के दिन होती है। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन देवों के वेद्य भगवान धन्वंतरी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन जो है हम सभी लोग शुभता के लिए सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि घर पर खरीद कर लाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहले धनतेरस पूजा मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार 9:30 से शुरू हो रहा है, जो कि 13 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 5:59 तक धनतेरस रहने वाली है। ऐसे में जो धनतेरस का दिन होगा वह 13 नवंबर शुक्रवार के दिन होगा। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए जो शुभ समय है वह 30 मिनट का शुभ मुहूर्त आ रहा है। आपको धनतेरस की पूजा जो है शाम को 5:28 से शाम 5:59 के मध्य में कर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो है सुबह के समय धनतेरस के दिन जो भी बाजार से धन के रूपी सामान लाते हैं, सोना, चांदी, पीतल या कोई भी सामान अपने आप घर पर लाते हैं, तो उसका जो मुहूर्त करके ही हमेशा आपको अपने घर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आप जो है 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उसकी पूजा आराधना और माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा आराधना करके जो है आपको अपने घर पर वो सामान का यूज करना चाहिए। धनतेरस की शुभ मुहूर्त में आपको देवताओं के वेद्य या आरोग्य के देवता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। धनवंतरी जो है वो भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। ये अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए हुए होते हैं। इनको पित्तल के धातु प्रिय होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है इस दिन पित्तल के बर्तन आप अपने घर पर खरीद कर ले आ सकते हैं। दोस्तों, सोना चांदी तो ले आते हैं, पर इसमें पित्तल का भी लाना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और दिवाली से 2 तिथि पूर्व जो है यम के लिए भी दीपक जलाया जाता है। यानी धनतेरस के दिन संध्या के समय घर के बाहर एक दीपक आपको जलाना चाहिए। ये दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से यमराज खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, धनतेरस का दिन बहुत ही विशेष और इसका हर एक पल शुभ होता है। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो ये पर्व माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्रेरणाता भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। भगवान धनवंतरी जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज धनतेरस और धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस भी एक ऐसा ही पर्व है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाला इस त्योहार का संबंध जो है माता लक्ष्मी से है। इसके अगले दिन छोटी दीपावली और फिर दीपावली को देश में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी भी कहा गया है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें संसार की सभी खुशियाँ मिलती हैं। तभी तो भक्त जो हैं धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ भी खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास होता है। तो दोस्तों,
धनतेरस के दिन जो है सोना चांदी बर्तन सभी लोग लाते हैं। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई सोना चांदी ले आ नहीं सकता है, या फिर हर कोई बड़े पैमाने पे खर्चा धनतेरस के दिन नहीं कर सकता है। तो आप जो है अगर 5 रुपए की चीज़ अपने घर पर ये ले आते हैं, मामूली सी 5 रुपए की चीज़, तो इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम है। इस दिन जो है अगर आप अपने घर पर ये छोटा सा एक छोटी सी चीज़ अपने घर पर ले आते हैं, तो आपके घर में कोई परेशानियों जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ अपने घर पर लाते हैं आप, इसका जो सोने चांदी और पीतल के बराबर जो है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये जो काम है ये आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्यचकित होगा, लेकिन ये जो है शास्त्रों में इस काम के बारे में विशेष वर्णन के साथ बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या लाना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए धनतेरस के दिन आपको मात्र 5 रुपए का साबुत धनिया खरीदना है और इसे पूजा घर में संभाल कर रख दें। दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त इस साबुत धनिया को माँ को चढ़ा दीजिए। अगले दिन सुबह आप इस धनिया को गमले या बाग में बिखेर दीजिए। इस धनिया से निकलने वाला पौधा आपको ये बता देगा कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति है जो वो कैसी रहने वाली है। अगर धनिया का पौधा हरा भरा होने के बावजूद पतला हो तो यह आपके सामान्य आय के संकेत देता है। वहीं अगर पौधा पीला और बीमार निकलता है या फिर निकलता भी नहीं है तो हो सकता है आपकी आर्थिक परेशानियों का सामना इस बार जो है आपको करना पड़ सकता है। और इनके साथ साथ हैं जो अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर पर ले आते हैं तो महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जो है बना रहता है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में देवी लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में वास करती हैं। तो उम्र भर लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए इस दिवाली पर 5, 10 या 20 रुपए का खर्च करके आप इन सामान को अपने घर पर ले आते हैं तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है। तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन जो है कौड़ी खरीद कर अपने घर पर जरूर ले आएं। और दोस्तों कौड़ी को विधि विधान से शाम के समय पूजा आराधना करने के बाद महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन कर केसर से रंगी कौड़ियों को समर्पित करके आप अपने पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखते हैं। आपको मार्केट से कौड़े लानी है। पूजा में रखने के बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद जो आप उन पीली कौड़ियों को अपने घर के पीले कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों धनतेरस के दिन नमक का पैकेट खरीद कर अपने घर पर जरूर ले आएं, उसे खाना बनाने में उपयोग करें। इसे सारा साल लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और दिवाली के रोज नमक के पानी का पोछा लगाने से गरीबी दूर होती है। इसके अतिरिक्त घर के पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी तथा डिबिया में डालकर भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि घर की सारी वो नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है और घर में धन का आगमन जो है माता रानी की कृपा से बना रहता है। और घी में कमल गट्टे को मिलाकर लक्ष्मी जी का भोग करने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आती है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टा की माला अपने घर पर ले आएं और माता लक्ष्मी जी को जरूर समर्पित करें और फिर जो है आप अपने घर पर कमल गट्टे की माला रख सकते हैं। और ऐसे ही गांठ वाली पीली हल्दी, जी हाँ दोस्तों, पीली हल्दी जो है माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होती है। तो धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में देखकर आपको बाजार से जाकर घर की इस्तेमाल नहीं करनी है दोस्तों। उस दिन क्या हो, कोई भी चीज़ बाजार से लेकर आनी होती है। तो बाजार से जाकर पीली गांठ हल्दी की पीली गांठ अपने घर पर ले आए अथवा काली हल्दी को भी आप इस दिन अपने घर पर ला सकते हैं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें, फिर षोडशोपचार से पूजन करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। इसे भी अपने घर पर रख दीजिए। फिर एक पोटली बना दीजिए। लोक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार धनिया, हल्दी, कमलगट्टा, कौड़ी और नमक को किसी एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर एक पोटली बना लीजिए। इन सभी चीज़ों को माता लक्ष्मी जी के
मंदिर में रखने के बाद, माँ लक्ष्मी जी के आगे रखने के बाद माँ लक्ष्मी जी के समक्ष सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिएगा, देशी घी का दीपक जलाएगा। फिर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। और फिर दोस्तों, आप उस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों से स्पर्श करवाकर तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान पर रखते हैं। घर अथवा कारोबार में कभी भी धन संबंधी परेशानियां जो है माता रानी की कृपा से नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सामान जो है अगर आप धनतेरस के दिन ले आते हैं तो माता लक्ष्मी जी जो आपके घर में साक्षात रूप से प्रवेश करते हैं।